बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ट्रेनिंग का जो फोर्थ पार्ट है स्टेप 1 ट्रेनिंग का, वो है फ्रेग्रेंसेस का। आई होप आप लोगों ने पिछले सेगमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय किए होंगे। हम कहते हैं और सुनते हैं अक्सर, नॉलेज इज़ पावर, यानी जो इल्म है वो बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वो इल्म ही क्या जो अमल में ना आए। जो आप लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, जो चीज़ें आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग अपनी नॉलेज इंक्रीज कर रहे हैं, वो उनके ऊपर अमल करना शुरू करें, ताकि उसके रिजल्ट्स फिर आप लोगों को प्रैक्टिकली नजर आना शुरू हो, आप सक्सेसफुल होना शुरू हो। कल को फिर ये होता है कि जिन लोगों ने अमल नहीं किया था वो कहते हैं नहीं जी, हमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, 2 महीने होगा, 3 महीने। लेकिन वो लोग जो अमल करते हैं वो 4 से 5 दिन के अंदर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस ही सक्सेसफुल होना शुरू हो जाते हैं, और एक मोमेंटम होता है। लेट सपोज अगर ट्रेन स्टार्ट होती है, ट्रेन का जो इंजन है वो बहुत ताकतवर होता है, इतनी बड़ी ट्रेन को लेकर चल रहा होता है, लेकिन आप यकीन करेंगे अगर ट्रेन जब चलना शुरू होती है और अगर उसकी पटरी के ऊपर दरख्त का तना वो रख दें आप और उसको रुकावट बना दें, ट्रेन का जो स्टार्ट होगा ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ट्रेन धुआं देना शुरू कर देगी, शोर शराबा होगा, लेकिन ट्रेन उस तरीके से चल ही नहीं पाएगी। लेकिन इसी ट्रेन के सामने आप, जब ट्रेन चल रही हो, मोमेंटम के अंदर आई हुई हो, फिर उसके सामने आप कोई भी चीज रख दें, ट्रेन उड़ाती हुई चली जाती। जबकि एक छोटे से ब्लॉक से, छोटे से लकड़ी के तने से जो है वो चल नहीं पा रही थी, स्टार्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब वही चीज आप उसके आगे रख देंगे चलती हुई सिचुएशन के अंदर, तो वो उड़ा के रख देंगे। सेम इसी तरीके से हमारी जो सक्सेस की जर्नी होती है वो भी इसी तरीके से होती है। अगर तो हम 3 महीने तक अपने सामने रोड़े अटकाए रखें, अपने सामने लकड़ी के तने, एक्सक्यूजेस और शर्मिंदगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सारी मजबूरियां, एक्सक्यूजेस अपने सामने रखें और स्टार्ट करने की कोशिश करें, तो आप यकीन करें कि आप में से भी धुएं निकल जाएंगे, लेकिन आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यही चीज कि जब आप इनिशियली जब आप काम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आप अपने सामने रुकावटें नहीं रखते और एक मोमेंटम लेना शुरू करते हैं, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, तो आपकी जो स्पीड है वो इतनी तेज हो चुकी होती है और मोमेंटम ऐसा अच्छा बन चुका होता है कि फिर कोई रुकावट आके तो देखे, उसको ऐसा पड़ता है मुंह के ऊपर कि वो रुकावट ही दूर जाके गिरती है। फिर चाहे कोई भी एक्सक्यूज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी वजह हो, आपको नहीं रोक पाती। तो इसीलिए जब भी आप काम स्टार्ट करें, काम का आगाज करें, तो आप लोगों ने करना यही है कि आप लोगों ने मोमेंटम स्टार्ट तो लें। आप करें तो सही स्टार्ट, 4 ट्रेनिंग, 5 ट्रेनिंग, 6 ट्रेनिंग, 10 ट्रेनिंग, 20 ट्रेनिंग भी होंगी, लेकिन अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर आप सारी जिंदगी भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आई होप कि आप लोगों को जो जो एक्टिविटीज, एक्सरसाइज बताई गई हैं, होमवर्क बताए गए हैं, उनको आप लोग करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उनके रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके जी, तो अब हम आते हैं बगैर किसी ताकीद के हमारा जो सेगमेंट है आज का, फ्रेग्रेंस का। इसके ऊपर बहुत मशहूर परफ्यूमर हैं जिनका नाम फैब्रिक पैलीग्रिम है। कहते हैं कि इनके लिए ऑरिफ्लेम बिल्कुल ड्रीम्स की तरह है, क्रिएटिव और इनोवेशन के साथ। और फिर उसके बाद जब परफ्यूम्स के अंदर ये बात करते हैं तो कंपोजिंग, जो ऑरिफ्लेम के लिए फ्रेग्रेंसेस कंपोज कर रहे होते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये अपनी क्रिएशन है, ऑरिफ्लेम के लिए नहीं कर रहे बल्कि अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, और एक ऐसी चीज क्रिएट कर रहे हैं जो बहुत सारे दिलों को दुनिया भर में छू जाए। इस पैशन के साथ ये परफ्यूम बना रहे होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे परफ्यूमर्स हैं जो ऑरिफ्लेम के लिए परफ्यूम बना रहे होते हैं। तो यही पैशन और एक लगन होनी चाहिए हमें भी अपने बिजनेस के साथ, तो फिर हमें बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा। अब हम बात करते हैं फ्रेग्रेंस की पावर की। जो सही फ्रेग्रेंस होती है हमारे मिजाज के मुताबिक, उसको हम हमेशा वियर करते हैं, एक स्पेशल मोमेंट और मेमोरीज बन जाती हैं। जो लोग परफ्यूम्स का ज्यादा शौक रखते हैं उन्होंने अपने लिए एक सिलेक्टिव परफ्यूम रखा होता है और उसकी परफ्यूम की, उसकी महक से उनके घर वालों को भी पता चल जाती है कि हाँ भाई ये यहाँ पे मौजूद है। और सम टाइम ऐसा होता है कि हम कभी किसी ओकेजन में, किसी की शादी में, किसी के बर्थडे में, कोई एनिवर्सरी में, कहीं पे भी कोई फ्रेग्रेंस लगा के गए होते हैं और वो फिर, या फिर किसी ने कोई गिफ्ट हमें किसी तकरीब के अंदर दिया होता है, तो वो हमारे लिए ऐसी मेमोरी बन जाता है कि जब हम उस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं तो फौरी तौर पे हमें मेमोराइज होता है वही पर्सन जिसने वो गिफ्ट किया है या जिसके ओकेजन में हम वो लगा कर गए। इसके अलावा जो हमारा आउटफिट होता है उसको अपडेट कर देते हैं। आप देखें, लोग या हम और आप अपनी बात करें, एक नॉर्मल घर का ड्रेस होता है तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा होता। जब हम कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं यार ये तो घर के कपड़े पहने हुए, तो घर के कपड़े, बाहर के कपड़े, ये एक डिफरेंस चल रहा होता है। कैजुअल और फॉर्मल का एक फर्क होता है बहुत बड़ा। तो इसी तरीके से जब हम अच्छे से तैयार हो जाते हैं, मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता था शुरू शुरू में, अभी भी अक्सर होता है, तो उसकी वजह से मैंने अब गाड़ी के अंदर ही अपना जो फेवरेट परफ्यूम है जोडानी मैन वो रखा हुआ है। फिर उसके बाद कन्वर्सेशन स्टार्टर बहुत अच्छा होता है। जो फ्रेग्रेंस है साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो आपके पर डालती है। कहीं पे भी किसी से मिलने जाती है, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, रिश्तेदारों से, शादी वादी का तकरीब में, अगर आपके पास से अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, आपको खुद फील हो रही है और दूसरा फर्द भी आपके साथ कंफर्टेबल फील कर रहा है, तो वो आपके साथ खड़े होकर बात कर सकता है। ठीक है, तो ये इंसान को अच्छा लगता है, यानी आप में से एक ऐसी ऑरा निकल रही होती है, ऐसी फीलिंग आ रही होती है, ऐसी फ्रेग्रेंस आ रही होती है जिसके से अगला फर्द आपके करीब खड़ा होकर कंफर्टेबल फील कर रहा होता है। और ये आपने खुद भी बहुत दफा महसूस किया होगा और बाज दफा लाशऊरी तौर पे ऐसा आपको हो जाता है। बाद में सोचते हैं, हो सकता है कि आज के बाद आप ये चीज सोचना शुरू कर दें, वरना ये चीज लाशऊरी तौर पर खुद से हो रही होती है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हम कहीं जाते हैं, अब आप देखें, आप लोग मार्केट से आते होंगे, एक शॉपिंग मॉल में, एक बड़े मॉल में जाने में और एक छोटे बाजार में जाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मेरे साथ खुद भी होता है, अपने घर के करीब जो मेरी शॉप्स हैं वहां से मैं सब्जी, सौदा, कुछ भी चीज लेता हूँ, एक नॉर्मल सी ही फीलिंग आती है। लेकिन जब मैं कहीं बड़े मार्ट में जाता हूँ, कहीं सुपर स्टोर में जाता हूँ, वहां से जाके शॉपिंग करता हूँ, तो वहाँ एक अलग अपने अंदर से ना फीलिंग आ रही होती है। तो इसी तरीके से सेम टू सेम ये होता है कि जब आप अच्छी जगह पे होते हैं तो आपको अच्छी फीलिंग आती
जाती हैं तो एक अच्छा कन्वर्सेशन स्टार्टर है। और उसके बाद आपको अलाउ करता है कि आपकी पर्सनैलिटी बगैर कुछ कहे पता चल जाती है। तो फ्रेग्रेंस की पावर बहुत ज़्यादा है। इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि यस, ये हमारी नीड है। ऑरिफ्लेम में बेशुमार परफ्यूम्स हैं और फ्रांस के बेहतरीन परफ्यूमर्स वो ऑरिफ्लेम के लिए परफ्यूम बना रहे हैं। और परफ्यूम्स किस-किस टाइप के होते हैं, परफ्यूम, ईडीपी, ईडीटी, क्लोन, क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे आगे चल के। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो परफ्यूम्स के नोट्स होते हैं, परफ्यूम की जो महक होती है, वो किस तरीके से आती हैं और कौन-कौन से लेवल की होती हैं। टॉप नोट होता है, हार्ट नोट होता है और बेस नोट होता है। टॉप नोट जो होता है वो फर्स्ट इम्पैक्ट देता है। जब हम परफ्यूम अप्लाई करते हैं उस वक्त जो फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है, महक आती है, वो टॉप नोट होता है। उसकी वजह से हमारी अटेंशन ग्रैब होती है कि हाँ यार, कुछ डिफरेंट है यहाँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हार्ट नोट का। हार्ट नोट टॉप नोट के बाद आती है और वो कैरेक्टर और पर्सनैलिटी वो शो करती है आपकी, और उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो खुद ब खुद रिवेल होती है। कहते हैं ना, खुशबू जो है वो छुपाए नहीं छुपती। हार्ट नोट होता है, फिर वो अपनी प्रेजेंस फील करवाता है टॉप नोट के बाद। जब टॉप नोट खत्म होता है तो फिर वो हार्ट नोट आता है और वो फिर सेंट का एसेंस होता है, सेंट की खुशबू होती है, उसका पता लगाता है। जो बेस नोट होता है वो बहुत ब्यूटीफुल ट्रेल जिसे कहते हैं, जगह छोड़ जाना, यानी जब आप वहां से गुजर भी रहे होते हैं तो वो एक महक छोड़ते हुए जाते हैं और लास्टिंग इंप्रेशन होता है, वो घंटों तक रहता है। आइए हम देखते हैं कि जो परफ्यूम की इकसाम है वो क्या क्या होती हैं और ये क्यों होती है। परफ्यूम होता है, ईडी परफ्यूम होता है, ईडी टॉयलेटी होता है और ईडी क्लोन होता है। अब इसको हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि परफ्यूम, ईडीपी, ईडीटी और ईडीसी। इसके अंदर जो फर्क होता है मेजर, फ्रेग्रेंस ऑयल होता है ना, उसका होता है। जितना ज्यादा फ्रेग्रेंस ऑयल होगा और जितना कम उसके अंदर अल्कोहल होगा उतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ ऑयल होगा उतना ज्यादा महंगा भी होगा, जितना कम परसेंटेज ऑफ ऑयल होगा उतना ज्यादा सस्ता भी होगा। अच्छा, दूसरा ये क्या, जो ऑरिफ्लेम के परफ्यूम्स के अंदर अल्कोहल यूज होता है वो डिनात अल्कोहल होता है, डीनेचर्ड अल्कोहल होता है और वो हराम नहीं होता। वो आप उसके हवाले से फतवे जात और तमाम चीजें भी देख सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है, इस ऑयल को स्टे करने में मदद देता है। अल्कोहल के फिर वो परफ्यूम नहीं होगा, वो सिर्फ इतर होता है जिसके अंदर नॉर्मल ऑयल और जो फ्रेग्रेंस ऑयल है वो मिक्स हुआ होता है। हम परफ्यूम की पहले बात करते हैं। ये रिचेस्ट मोस्ट पोटेंट कंसंट्रेशन होता है, जो सेंट होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ज्यादा देर तक रहता है। ये तकरीबन 24 आवर टू 36 आवर तक स्टे कर रहा होता है। फिर ईडीपी होता है, ये भी बहुत अच्छा होता है लेकिन उतना रिचेस्ट नहीं होता, क्योंकि 10 to 15% इसके अंदर कंसंट्रेशन होती है फ्रेग्रेंस ऑयल की, और ये हमारे सिग्नेचर सेंट के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। 14 से 15 घंटे तक हमारे ऊपर स्टे करता है, वेयर कर सकते हैं इसको, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है ओकेजन के हिसाब से। फिर हम आते हैं वो परफ्यूम जो हम डेली यूज में रख सकते हैं, वो होता है ईडीटी, जो 4 से 6 आवर स्टे करता है आपके ऊपर। इसके अंदर ऑयल की कंसंट्रेशन लो होती है, जहाँ पे 15 से 20% थी, यहाँ पे 4 से 10% तक होती है। इसके लिए डे टाइम बहुत अच्छा इसमें रह सकते हुए हम दिन के टाइम में, रोजमर्रा में, ऑफिस वर्क में, कहीं पे भी अपने घरेलू काम काज में अगर इसको अप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। एक तो पहली बात ये है कि ये इकोनॉमिकल होगा, प्राइसेस में कम होगा, और उसके बाद इसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाए और ज्यादा देर तक लास्टिंग हो, तो फिर इसको हम बॉडी क्रीम के साथ अप्लाई करते हैं। बॉडी, जब हमने नहाया, बॉडी क्रीम अप्लाई कर ली, उसके ऊपर फिर हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये ज्यादा देर तक स्टे करेगा। फिर उसको आता है ईडी क्लोन। ये एक बहुत अच्छा फ्रेशनर के तौर पे, रिफ्रेशिंग के तौर पे यूज हो रहा होता है, और इसके अंदर बहुत लाइट कंसंट्रेशन होती है। आप देखें, जहाँ पे 20 to 15 थी, यहाँ पे 2 to 5% है। तो ये बिल्कुल मामूली सी इसके अंदर एसेंस होता है, ऑयल होता है, बहुत लाइट और रिफ्रेशिंग होता है। बहुत इजीली इसको आप यूज कर सकते हैं, अपने ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छी सी महक आती है और ये 1 से 1.5 घंटे तक स्टे करता है, इससे ज्यादा ये स्टे नहीं करता। और इसको आप मल्टीपल टाइम अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए यूज कर सकते हैं, और इसकी जो कीमत होती है वो इन सबसे बहुत ज्यादा कम होती है। बेशुमार परफ्यूम्स हैं, इसमें से बहुत सारे परफ्यूम पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं। बेस्ट सेलर की तरफ आते हैं। ऑरिफ्लेम का जो जीजी एसेंजा है, यानी जॉर्डानी गोल्ड एसेंजा, वो ऑरिफ्लेम का फर्स्ट एवर परफ्यूम है जो ग्लोबली बेस्ट सेलर चल रहा है जब से लॉन्च हुआ है। 2015 में लॉन्च हुआ और अभी तक वो बेस्ट सेलर चल रहा है, अभी भी हमारी कैटलॉग के अंदर ये मौजूद है। और इसकी जो एक्सक्लूसिव नोट्स हैं, ऑरेंज ब्लॉसम, अच्छा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा एक नए पर्सन को, क्योंकि मुझे खुद भी आज तक बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है। तो जो परफ्यूम्स को पसंद करते हैं, जो परफ्यूम की नॉलेज रखते हैं और जो उस हिसाब से चीजें अपने लिए चूज करते हैं इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके ऊपर हम जितना खुद से एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा हमें पता चलेगा। ऑरेंज ब्लॉसम नोट है इसके अंदर। जो परफ्यूमर है वो फैब्रिक पेलग्रिम है जिन्होंने उसको बनाया है, और फ्लोरल एंड वुडी परफ्यूम है। इतनी थोड़ी बहुत जो मालूमात, जिसमें हम कहेंगे ना फ्लोरल एंड वुडी, तो इसका फ्लोरल होता है जो फूलों की खुशबू होती है, और वुडी होती है जो दरख्तों की खुशबू होती है, जैसे संदल हो गई, इस तरह की मुख्तलिफ लकड़ियां जो होती हैं उनकी जो खुशबू होती है वो वुडी खुशबू होती है। ये फ्लोरल एंड वुडी टाइप का, अगर कोई पूछ रहे हैं किस किस्म का है तो आप बता सकते हैं ये फ्लोरल एंड वुडी परफ्यूम है, क्योंकि फिर उसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर जाएंगे तो ऐसी बात एक नए पर टेंशन वाली बात होगी। जैसे हम पेनाडोल के लिए भाई जिस्म में दर्द के लिए, बुखार के लिए, तो सिंपल सी बात है ना, अगर हम उसके अंदर बताएं जी इसके अंदर ये केमिकल है और फलाना एसिड है, अमीनो एसिड, दिमाग एसिड, तो खैर मैंने अपनी तरफ से बोल दिया कुछ जिसका नाम मेरे मुंह पे आ गया होगा। लेकिन ये वो चीज हम डिस्कस करें
जो चीज अगले को भी इजीली समझ में आए, वजह से कि हम वो इन्फॉर्मेशन दे जो क्या भाई सदकल्लाहु अलैहि बच जाओ। ठीक है जी, अब इसके ऊपर आते हैं हम। इसकी बॉटल का जो कैप है वो भी बहुत जबरदस्त और बहुत अवेलेबल है। इसकी वजह ये है कि इसके ऊपर जो चांदी का वर्क होता है ना, इसका गोल्ड का वर्क भी होता है। 24 कैरेट गोल्ड लीफ है, वो इस ग्लास बॉटल के जो कैप है उसके ऊपर मौजूद है। और इसके अलावा बॉटल क्रिस्टल से मिलकर इसकी बॉटल को तशकील दिया है, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत अच्छी सी चमक और बहुत प्रीमियम और सोफिस्टिकेटेड बॉटल लगती है इसकी। फिर इसके बाद है लेटमॉन परफ्यूम, और ये भी बहुत जबरदस्त है। इसके अंदर फ्रांस के जो परफ्यूमर हैं डेलेर, उन्होंने इसके साथ कोलैबोरेट करके सॉरी परफ्यूमर नहीं है, फ्रेग्रेंस हाउस है, द आइकॉनिक पर्शियन फ्रेग्रेंस हाउस, वो एक हाउस है जहां से इसकी कोलैबोरेशन हुई है ऑरिफ्लेम की, तो वहां पे ये परफ्यूम बनाया जाता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी बेशुमार हैं। इसकी जो खास बात है, इसके अंदर आलमंड पाउडर है, शीर मस्क है और व्हाइट पैचुली टू ब्रिंग आउट रिफाइंड ग्रेस। यानी अब इसके अंदर वही वाली मैं बात कही कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके हो सकता है कि हमने वो चीजें ना देखी नहीं हो और उनके बारे में ना समझा हो, बट जो हमारे लिए बेहतर है वो इसके अंदर एक रिफाइंड, बहुत ज्यादा साफ, बहुत अच्छी, बहुत प्योर एक फ्रेग्रेंस है, जिसको जब हम फील करेंगे तो एक ग्रेसफुल लुक हमारे पास से, ग्रेसफुल प्रेजेंस हमें वो महसूस होगी। जो परफ्यूम्स हमारे पास हैं ऑरिफ्लेम में पाकिस्तान में, उन परफ्यूम्स की हमने बात करनी है कहाँ पे, जब हम आएंगे एक्सरसाइज की तरफ। पिछली जितनी भी मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी हमने एक्टिविटी की थी, एक्सरसाइज की थी, यहाँ पे भी हमने एक्सरसाइज करनी है ताकि हम उन लोगों तक अप्रोच कर सकें जो लोग फ्रेग्रेंसेस यूज करते हैं और इसका शौक रखते हैं। आपने करना क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि लोगों को अप्लाई करने का जो तरीका वो नहीं आ रहा होता, कुछ लोगों को आता है, उनको बताएं तो बुरा मान जाते हैं, लेकिन हमारा काम है, कंसल्टेंट काम है, जनरली हम सबको बताएं। क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर हमेशा जब भी एंटीबायोटिक देता है तो हमें पता है कि 12-12 घंटे के वक्त से खानी है, कोई 3 दिन की होती है, कोई 5 दिन की होती है, डिपेंड करता है क्या आपको बीमारी। लेकिन ये कि डॉक्टर जब भी आपको देता है तो वो हमेशा आपको पर्ची पे लिख के देता है कि ये इतने इतने टाइम पे खानी है दवाई। और इस तरह से बच्चों को जब पैराडोल देते हैं तो वो बताते हैं भाई 6-6 घंटे से आप इनको पिला दें, या बुखार अगर नहीं है तो ना पिलाएं, बुखार है तो आप 6-6 घंटे से पिलाएं, अगर और ज्यादा तेज बुखार की शिकायत 4-4 घंटे से पिलाएं। इस तरह की चीजें जो माँ बाप को रटी भी होती हैं, इसीलिए माएँ आदि डॉक्टर बन चुकी होती हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यही चीज हम जब किसी ब्रांड पार्टनर के तौर पर हम किसी को रिकमेंड कर रहे होते हैं तो हमें झिझक होती है कि हम इसको बताएंगे तो कहीं बुरा ना मान जाए। ऐसा नहीं सोचना आपने बताना है कि मैं आपको वो टिप्स देती हूँ या देता हूँ जो इसको अप्लाई करने में हमारे लिए ज्यादा अच्छी होंगी। अब आप देखें कितनी सारी टिप है, 6 टिप है। सबसे पहली चीज तो ये कि जब आप परफ्यूम को अप्लाई करते हैं अपने रिस्ट के ऊपर तो आपने उनको रब नहीं करना, वरना जो उसके डेलिकेट नोट है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर उसकी जो फ्रेग्रेंस उस तरीके से महक नहीं पाती। फिर उसके बाद कपड़े हैं, ज्वेलरी है, स्किन है, उसके ऊपर डायरेक्टली आपने अप्लाई नहीं करना। स्किन के हवाले से ये है कि आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको पता हो कि आपने 10-15 मिनट तक अभी धूप में नहीं जाना। धूप में जाने से पहले आपने कम से कम 20 मिनट पहले आपने परफ्यूम लगाना है, ताकि आपकी स्किन में कोई कभी भी खुदा ना खास्ता कोई रिएक्शन हो जाए, कोई चीज ऐसी हो जाए तो वो ना हो। ठीक है, सनबर्न का जो शिकायत है अक्सर वो भी इसी वजह से हो जाती है। तो बेहतर ये है कि आप पहले इसको अप्लाई कर लें। फिर उसके बाद फैब्रिक पे और ज्वेलरी पे इसलिए मना किया है कि इसके अंदर अल्कोहल होता है, ज्वेलरी जो है वो ब्लैक हो सकती है और फैब्रिक पे जो है वो धब्बा पड़ सकता है, जो आपके बहुत नाजुक हैं, रारे शरारे और शादी के होते हैं, उन पे आप ख्याल करें। किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं आगे आपको चल के और बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये ज्यादा देर तक अप्लाई रहे तो आपने करना ये है कि जब आप बॉडी क्रीम लगाएंगे उसके बाद आपने अपना परफ्यूम लगाना है ताकि वो देर तक रहे। फिर उसके बाद जो पल्स पॉइंट है उनके पे जब अप्लाई करेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि आपकी स्किन की जो पल्स पॉइंट्स मतलब जो हिस्से वार्मर होते हैं बाकी जगहों से, तो उन जगहों पे लगाएंगे तो वो ज्यादा देर तक परफ्यूम रहेगा और मैग्नीफाई यानी बढ़कर ज्यादा अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। इसकी मिसाल ले लें कि आप जहाँ पे कलाई होती है इस साइड पे लगाएं और नेक पे लगाएं, गर्दन कान के पीछे वाला हिस्सा जो थोड़ा सा है कान के पास इस तरफ लगाएं, और आप रेगुलेट यानी आपका जो कॉलर बोन जहाँ पे एंड होती है सेंटर में वहां पे आप अप्लाई करें। ठीक है, इस तरीके से आपको जो परफ्यूम है या फ्रेग्रेंस है वो ज्यादा देर तक आपके साथ स्टे करेगा और उसकी जो महक है वो वक्तन फवक्तन आती रहेगी पल्सेस के हिसाब से। फिर उसके बाद आपने करना ये है कि अगर आप लोअर पल्सेस की तरफ जाते हैं तो आपने बैक ऑफ योर नीज और रिस्ट जैसे बताया था मैंने, तो घुटनों के बैक साइड पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, टखनों के पास भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपके पास से फ्रेग्रेंस आए। और बहुत ज्यादा ना अप्लाई करते हैं कि एक दफा आप सारा खत्म करते हैं, एक जो लगाते हैं वो ही करें। आप डिफरेंट ओकेजन्स के हिसाब से, डिफरेंट इवेंट्स के हिसाब से, डिफरेंट टाइमिंग्स के हिसाब से कि डे टाइम में लगा रहे हैं, रात को लगा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उस हिसाब से अपना वार्डरोब फ्रेग्रेंस का बना सकते हैं। और कोशिश किया करें कि जो परफ्यूम्स आप बॉक्सेस में से निकालते हैं उनको बॉक्सेस में ही रखे वापस रखा करेंगे। खुदा ना खास्ता आपने वार्डरोब खोला, अलमारी खोली या दराज खोली, वो नीचे गिर गया तो वो तो कांच का, आपको पता है कांच तो ये नहीं देखती ना कि मैं कीमती हूँ या सस्ती हूँ, वो तो बिखर जाती है, टूट जाती है। तो इसका आपने जरूर ख्याल रखना है, मैंने आपको एक केयर भी बता दी है। अब आपने ये करना है कि जो जो आप लोगों ने ऑरिफ्लेम के परफ्यूम यूज किए हैं, अगर नहीं यूज की तो आप बाय कीजिए और फिर उनकी आपने स्टोरी शेयर करनी है कि आपने फ्रेग्रेंस यूज करना है। जो हमने आज नहीं सीखा आप वो परफ्यूम लें और उसके बारे में मजीद जाने, और उसके बाद फिर उसकी जो भी चीजें हैं जो उस परफ्यूम के बारे में आपको पता चली हैं वो फिर आप नेक्स्ट टाइम हमें बताएं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।